नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम महाभाष्य के प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की, बचे हुए प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो जून 2015 का प्रश्न है आपका, सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति इत्यनेन महाभाष्ये किम अभिप्रेतम। इसके द्वारा महाभाष्य में क्या अभिप्रेत है? तो दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधा। तो ये व्याकरण के प्रयोजन के अंतर्गत आता है कि शब्द का यदि हमने अशुद्ध प्रयोग किया, शुद्ध प्रयोग नहीं किया, तो वो क्या करेगा? वो वाणी रूपी वज्र के समान यजमान का हनन कर देता है। जैसे इंद्र शत्रु वहां पर उदाहरण दिया गया है। तो इंद्र शत्रु में वहां पे दो संभावनाएं हो सकती है। एक तो शत्रु शब्द का अर्थ है वहां पे शातयिता, शातयिता या शमयिता, शमन करने वाला। तो इंद्रस्य शत्रु वर्धस्व, कि इंद्र का जो शमन करने वाला है मतलब वृत्र, वो बढ़े। एक तो यह अर्थ हो सकता है। एक बहुव्रीहि समास करेंगे तो इंद्र शत्रु यस्य, कि इंद्र है शमन करने वाला, वो बढ़े। तो बढ़ेगा तो वृत्र बहुव्रीहि समास में, लेकिन इंद्र हमेशा उसका क्या होगा? शमन करने वाला होगा। तो उसको व्याकरण इत्यादि का ज्ञान न होने से वृत्र ने वहां पर बहुव्रीहि समास होने वाला इंद्र शत्रु का प्रयोग किया, मतलब पूर्व पद प्रकृति स्वर वाला प्रयोग किया। इससे वृत्र का ही विनाश हो गया। तो यही उदाहरण यहाँ पे दिया। तो इसलिए हमें शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। महाभाष्य के द्वारा क्या अभिप्रेत किया गया है? शब्द शुद्धि को। शब्द शुद्ध होना चाहिए। यदि शब्द का अशुद्ध प्रयोग करेंगे तो उससे अर्थ भेद होगा, और अर्थ भेद होने से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे विपरीत अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। दिसंबर 2015 में आता आपका भद्रैषाम लक्ष्मी निहिताधिवाची इति पंक्ति ही कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्धृता। तो ये भी आपकी महाभाष्य के प्रसंग में व्याकरण के जो गौण प्रयोजन है, व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन, उस संदर्भ में आती है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका। तो वहां पे क्या पंक्ति आती है? आपकी पंक्ति भी देख लीजिए कि सक्तुमिव तित ऊना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मी निहिताधिवाची। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था वहां पे तित ऊना इस शब्द से आपका प्रश्न आया था, और इस पेपर में आपका भद्रैषाम लक्ष्मी ही इस वाले प्रसंग से प्रश्न आया है। तो ये जो है आपका व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन के प्रसंग में था आपका, तो सामान्य ही प्रश्न था। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एव उपात्तः न तो असंदिग्ध नित्य शब्द तत्र को हेतु। कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधी पहले भी प्रश्न आपका आया था इसी संदर्भ में। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या अर्थ है, क्यों ये सब चीजें की गई है। तो वही प्रश्न यहाँ पे है। वह भाष्य वार्तिक में आपका कहा कि नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एवं उपात्तः, नित्य का पर्यायवाची जो सिद्ध शब्द है उसका ग्रहण किया गया है, बल्कि ना कि असंदिग्ध नित्य शब्द का। तो क्यों नहीं किया? क्या वहां पर हेतु है आपका? वो हेतु आपको बताना है। तो मैंने पहले ही बताया था वहां पे कि सिद्ध शब्द के वहां पे ग्रहण करने का प्रयोजन है मंगलार्थम। वार्तिकार कहते हैं मंगलार्थ के लिए मंगलादीनी मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते, वो पाठ मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में। तो नित्य पर्यायिणः सिद्ध शब्दस्य मंगलार्थत्वादपि, कि नित्य अर्थ तो ग्रहण हो ही हो, साथ में मंगल अर्थ का भी ग्रहण हो जाए, इसलिए ये पाठ आपका कहा गया है। फिर वहां पे आगे शंका ये भी चलाते हैं कि मंगल वाला जो पार्ट है आपका ये तो है, फिर आप जो कह रहे हो ना कि नित्य जो शब्द है वो असंदिग्ध है, या लिखा ना असंदिग्ध, कि नित्य शब्द भी असंदिग्ध नहीं है। नित्य का ग्रहण भी करोगे ना नित्य शब्दार्थ संबंधे, तब भी संदेह रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नित्य का अर्थ ये नहीं है कि वो कूटस्थ, अविचाली, अनपायोपजन में ही वर्तमान हो। नित्य का आभीक्ष्ण अर्थ भी होता है। आभीक्ष्ण अर्थ जैसे नित्य हसिता, नित्य हसिता, नित्य जल्पिता। तो वहां पे नित्य का वो कूटस्थ अर्थ नहीं है। वह नित्य मतलब अधिक हंसने वाला, या बार बार हंसने वाला, अधिक बोलने वाला, ये नित्य का वहां पर अर्थ है। जब नित्य शब्द के भी दो अर्थ हैं, आभीक्ष्ण अर्थ भी है आपका, और आपका जो नित्य अर्थ है आपका कूटस्थ वाला वो भी है। तो वहां पर भी तो संशय होगा, वहां पर भी आपको व्याख्यान करना पड़ेगा। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। तो जो व्याख्यान वाला पार्ट दोनों में समान है ही,
सिद्ध शब्द पढ़ते हैं तब भी व्याख्यान करना पड़ता है, नित्य शब्द पढ़ते हैं तब भी व्याख्यान करना पड़ता है। लेकिन नित्य शब्द पढ़ते हैं तो केवल नित्य का ही ग्रहण होगा व्याख्यान से, मंगलार्थ नहीं होगा। और सिद्ध शब्द का ग्रहण करते हैं तो नित्य भी आ रहा है और साथ में मंगलार्थ भी आ रहा है, तो उभय प्रयोजन हो गया, ये दो प्रयोजन हो गए। इसी कारण से लिखा यहाँ पे नित्य पर्यायिण सिद्ध शब्दस्य मंगलार्थत्वाद अपि, अपि मतलब भी, कि नित्यार्थ तो हो ही जाएगा गृहीत, मंगलार्थ वाला जो पार्ट है उसका भी ग्रहण करने के लिए सिद्ध शब्द का यहाँ पे ग्रहण किया गया है। तो अच्छे से आपको स्पष्ट हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः इत्यत्र समवाय शब्दस्य को अर्थः, कि जो आपका वर्णों को उपदेश किस लिए किया, वृत्ति समवायार्थः अनुबंध करणार्थश्च, एक प्रश्न आपका पहले आया था। तो अब शब्दों का अर्थ पूछ रहे हैं कि वृत्ति समवायार्थ में समवाय शब्द का अर्थ क्या है। तो महाभाष्यकार ने वहां पे एक एक शब्द को व्याख्यायित किया है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। पहले तो वृत्ति समवाय शब्द के समास को बताया कि वृत्तये समवायः, ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, या वृत्त्यर्थो वा समवायः, ऐसा भी कर सकते हैं विग्रह, या वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय, वृत्ति समवाय। तो आगे पूछ सकते हैं कि महाभाष्यकार ने वृत्ति समवाय का क्या क्या अर्थ किया है। तो तीन अर्थ आपके वहां पर हो गए, वृत्तये समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः और वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय। फिर आगे पूछते हैं वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो शास्त्र की प्रवृत्ति को ही वृत्ति कहा है वहां पे, वृत्ति कोई वैसी वृत्ति नहीं है, शास्त्र की जो प्रवृत्ति है आपकी उसको वृत्ति कहा। फिर पूछते समवाय शब्द का अर्थ क्या है, जो कि अपने प्रश्न पूछा है। तो कहते वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेशः, वर्णानाम आनुपूर्वेण सन्निवेश, कि वर्णों का आनुपूर्वी क्रम से सन्निवेश करना, स्थापना करना, ये है आपका वह समवाय शब्द का अर्थ है। फिर उपदेश शब्द का अर्थ भी करते हैं, उपदेश मतलब उच्चारण, उपदेश का अर्थ यहाँ पे अर्थ क्या है, उच्चारण। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पे समवाय का पूछा है, आगे अन्य अन्य शब्दों का भी अर्थ पूछ ले, तो आपको सबका ध्यान रखना चाहिए आपका। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा, यहाँ पर इति अत्र मंत्रे प्रयुक्तस्य त्रयोस्य पादा इत्यस्य कीदृशम विवरणम प्रदत्तम महाभाष्यकृता। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तीन पाद के द्वारा आपके भूत भविष्यत वर्तमान काला, इन तीन कालों को वहां पर बताया गया है, सब व्याख्या पहले हो चुकी है। फिर शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय अत्र महाभाष्यानुसारम रिक्त स्थानम पूरयता। इस प्रसंग को भी मैंने आपको बताया था पहले, वहां पे पूछते हैं कि शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में, तो उसके मैंने सारे हेतु आपको दिए थे। तो पहले तो कहते हैं कि ना तो ज्ञान में धर्म है ना प्रयोग में धर्म है, ज्ञान पूर्वक प्रयोग में धर्म है। तो उसी का ही वार्तिक आपका ये महर्षि कात्यायन का, कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन, ये आपका पूर्ण हो जाएगा, तत्तुल्यम वेद शब्देन, कि शास्त्र पूर्वक प्रयोग में अभ्युदय होता है और ये वेद शब्द के साथ में तुल्य है। तो कैसे तुल्य है, तो वहां पे कहते हैं कि यदि वेद को नियम पूर्वक आप अधीत मतलब पढ़ते हो तो फलवान होते हैं वे, तो एवं यह शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करेगा आपका, तो वो भी अभ्युदय होगा। ठीक है, तो उसी है कि पहले आप शास्त्र पूर्वक उसको पढ़ो फिर उसका प्रयोग करो, तभी जैसे वेद शब्द तभी आपका प्रयोजन वाला होता है, तो वैसे ही ये शब्द भी तभी आपके प्रयोजन वाले होंगे। तो सामान्य प्रश्न था आपका, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथम ज्ञायते महाभाष्य दृष्ट्या सिद्ध शब्द अर्थ संबंधश्च इति, कि महाभाष्य की दृष्टि से ना, महाभाष्य की दिशा के आधार पे कैसे पता लगा कि शब्द का, अर्थ का और जो संबंध है, संबंध ये सिद्ध होते हैं, ये नित्य होते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आता आपका, तो वार्तिक आपका लोकतः, लोक से पता लगता है। और वहां पे एक बढ़िया उदाहरण दिया कुंभकार का। क्या उदाहरण दिया वहां पे, कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए घड़ा चाहिए, तो वो क्या जाता, कुंभकार के कुल में जाता है और कुल में जाके कहता भी मुझे पानी भरना है, तो आप मुझे घड़ा बना के दे दीजिए, ऐसा हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति जब शब्दों का प्रयोग करना हो तो किसी वैयाकरण के कुल में जाकर यह नहीं कहता कि मुझे शब्द बना के दे दीजिए, मुझे शब्दों का प्रयोग करना है, तो क्या करता है, तावत्येव अर्थम उपादाय प्रयुक्ते, वो झटिति तुरंत ही जो भी अर्थ उसको कहना है उन अर्थों को लेते हुए शब्दों का प्रयोग कर देता है। वो कुछ भी उसके अंदर विचार नहीं करता है या वैयाकरण के द्वारा या वैयाकरण के पास नहीं जाता है। वही पार्ट यहाँ पर आपका समझना चाहिए। तो वहाँ पे सिद्ध शब्दार्थ संबंध का जो पता लगता है, लोकतः ज्ञायते, यल्लोके अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुञ्जते तेषां निर्वृत्तौ न यत्नं कुर्वन्ति
उनकी निवृत्ति में यत्न नहीं करते हैं। तो सारा पाठ बताया, ये भी याद रखिएगा। दिसंबर 18 का अब देखिए, लास्ट के प्रश्न थोड़े थोड़े कठिन भी हो सकते हैं। शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृतः किम प्रमाणम, कि शब्द नित्य है, इसमें वार्तिकार के द्वारा क्या प्रमाण आपका दिया गया है। अब वैसे तो ये जो प्रश्न है आपका, ये सिलेबस से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जिस वार्तिक की बात की जा रही सब शब्द के नित्यत्व में, वो है सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः एकदेश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। और ये वार्तिक आपका पस्पशानिक में नहीं आता है, आपके सिलेबस में पस्पशानिक ही है। ये वार्तिक आता आपका दाधाघ्वदाप सूत्र पर, दाधाघ्वदाप पे। लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पर क्या है कि यदि हम किसी एक देश का विकार करते हैं तो नित्यत्व की हानि होती है, क्योंकि विकार जो है वो नित्यत्व की हानि करता है। तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि सर्वे सर्व पदादेशा, कि अलग अलग पद हैं आपके। जैसे मान लीजिए भू है, भू के स्थान पे आपने अस आदेश किया, या मान लो अस में भी कोई और आदेश कर दिया आपने किसी वर्ण का, तो कह रहे ऐसे नहीं कि वर्ण का विकार हुआ, कि जैसे मान लो अस को आपने अस का आ दीर्घ करके आस किया, तो कोई मानेगा कि नहीं, आ को दीर्घ कर दिया, ये तो एक देश विकार हुआ, उससे तो अनित्यत्व हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, अस को पूरा एक आस आदेश हुआ, अस एक स्वतंत्र पार्ट है, आस एक स्वतंत्र पार्ट है। कुछ ऐसा भाव यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो शब्द के नित्यत्व में वार्तिकार का यही पाठ है, सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः एकदेश विकारे ही अनित्यत्व नित्यत्वम नोपपद्यते। पृषोदराण यदि यथोपदिष्टम, ये भी नहीं है। तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ये भी नहीं है। सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्, ये भी नहीं है। नित्यत्व के लिए यही पाठ आपका वहां पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यमस्ति, क्या मेलन आपका सत्य है। तो ये व्याकरण के जो गौण प्रयोजन है, उन गौण प्रयोजन के अंतर्गत ही कौन किसके साथ मैच होता वो आपका दिया है। तो जैसे प्रायश्चित्तिया मा भूमिति अध्येयम व्याकरणम, ये सारस्वतीम का है, तो ये सही है आपका ये जो पाठ दिया गया है, क्योंकि वहां पे आता है कि याज्ञिका पठन्ति आहिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत, कि यदि कोई अपशब्द का प्रयोग कर दे आहिताग्नि, तो वो प्रायश्चित्तीय सारस्वती इष्टि का निर्वपन करे। तो वही पाठ यहाँ पे दिया है सारस्वतीम के रूप में, ये ठीक है। अगला कि न च अंतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम सुदेवो असि वरुण सप्तते सित, तो ये गलत है आपका। न च अंतरेण वाला है दशम्याम पुत्रस्य, दशम्याम पुत्रस्य वाला जो पाठ है वो इसके साथ मैच होना चाहिए था, क्योंकि याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्, कि दशमी के उत्तर कालम में उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रखे। उसी में आता न च अंतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, क्योंकि वहां पे कहते हैं नाम के रूप में क्या होना चाहिए आपको, कृत रखना है, तद्धित नहीं रखना है। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम कुर्यात न तद्धितम, बिना व्याकरण के कृत का या तद्धित का ज्ञान तो होगा ही नहीं, तो ये गलत है। त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति, अरे ये भी गलत है आपका। सक्तुमेवतिता ऊना पुनंतो नहीं है उसमें, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा, ये होना चाहिए था, ये पहले भी आ चुका आपकी परीक्षा में, चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा। फिर अगले पूछा कि मलिच्छो हवा एष यद अपशब्दः, तो ये भी आपका दुष्ट शब्द का नहीं है। तो ये जो मलिच्छ वाला आता है, ते असुरा हेलयो हेलयित कुर्वन्त प्रभा बभूव, उसमें आता ते असुरा वाला जो आपका उसी में है। ये दुष्ट शब्द वर्ण तो स्वर तो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, ये अलग है। तो तीन आपके गलत है। तो इन्होंने पूछा था कि सही मेलन क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, महाभाष्य व्याकरणस्य आनुषंगिक प्रयोजनेषु विभक्तिम कुर्वन्ति इत्यस्य क्रम अस्ति, इसका क्रम क्या है। देखो पहला है आपका ते असुराः, ते असुराः ये पहला है आपका। दूसरा है दुष्टः शब्दः, याद रखनी चाहिए 13 के 13 प्रयोजनों को आपको क्रमशः, देखो यहाँ पूछ रखा आपका। तीसरा यदधीतम, यदधीतम ये तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यस्तु प्रयुक्ते, ये आपका चौथा हो गया। अविद्वांसः आपका ये पांचवा हो जाएगा। फिर आपका आता है विभक्तिम कुर्वन्ति,
जो कि आपका पूछा गया था, तो छठा प्रयोजन बनेगा। छठा विभक्तिम कुर्वन्ति के बाद यो वायुवाम पद शहवाल आ जाएगा, चत्वारि श्रृंग आ जाएगा, फिर उतत्व पश्चन्न आ जाएगा, सक्तुमिवति तनो पुनंतो, फिर सारस्वती वाला, फिर दशम्याम पुत्रस्य, फिर सुदेवोसी। इस तरह से क्रम आपका है। तो विभक्तिम कुर्वन्ति का छठा क्रम आपका बनेगा। अगला प्रश्न है शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्य का शंका न उत्थापिता। यदि हम शब्द को व्याकरण स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पे व्याकरण के संदर्भ में दो आपके प्रसंग थे, या तो लक्षण को हम स्वीकार करें या हम शब्द को स्वीकार करें। तो यहाँ पे पूछा यदि शब्द को व्याकरण स्वीकार किया है तो यहाँ पे क्या शंका उपस्थापित नहीं की गई है। नो उत्थापिता पूछा है, उत्थापिता नहीं, इसमें ध्यान नहीं उत्थापिता, उत्थापित नहीं की गई है। तो वहां पे देखेंगे कि शब्द व्याकरण में मैंने पहले ही बताया था 3 शंकाएं उपस्थापित करते हैं। एक तो ल्यूडर्थ वाली, ये भी दी गई है वहां पे। फिर आपका भवेच तद्धित में तत्र भव वाली भी दी गई है, और प्रोक्तादेश तद्धिता से प्रोक्तादीनाम तद्धितार्थानाम ये वाला भी दिया है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, षष्ठ्यर्थ का उपपन्नता नहीं हो पाएगी, ये नहीं है, और नहीं वाला ही पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये षष्ठ्यर्थ उपपन्न नहीं होगा, ये किस पक्ष में दिया आपका, जब हम व्याकरण का अर्थ करते हैं लक्षण अर्थात सूत्र। तो उस प्रसंग में आपके दो दोष दिखाए गए थे, एक तो षष्ठ्यर्थो अनुपपन्न, एक शब्द अप्रतिपत्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये पहले ही बता चुके हैं। 2020 का देखिएगा, अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु न अस्ति। सिंपल सा पार्ट आपका, रक्षार्थम भी है, ऊह भी है आपका, आगम भी है, संदेह वाला नहीं है। देखो क्या इन्होंने किया, वहां पे असंदेह था, असंदेह। यदि किसी ने फोकस करके असंदेह को ना देखा हो तो वो सोचेगा कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि वहां पे सारे ही शब्द हैं। कि नहीं, वहां पे असंदेह शब्द संदेह नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ना अस्ति पूछा था तो संदेह वाला नहीं है, असंदेह जो स्थूल प्रशति वाला है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्ष, यहाँ पर द्वे शीर्ष के द्वारा क्या लिया गया ये भी मैं आपको बता चुका हूं। द्वे शीर्ष के द्वारा पे दो प्रकार के शब्दों की चर्चा करते हैं, नित्य है शब्द और कार्य है शब्द। तो ए और सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका महाभाष्यानुसारम कयोः द्वयोः उचितः संबंधो अस्ति। किन दो का संबंध उचित है, दुष्ट शब्द गुणो नाम सहति। तो दुष्ट शब्द एक तो ये ले लीजिए, एक विभक्तिम कुर्वन्ति। क्या ऐसे संबंध है, दुष्ट शब्द ये भी व्याकरण का प्रयोजन है और विभक्तिम कुर्वन्ति ये भी व्याकरण का प्रयोजन है, तो दोनों का संबंध बन गया आपका, तो ए और डी बनेगा। गुणों नाम सह जो पार्ट आपका आता है, ये आता आपका शब्द क्या कि शब्द क्या है, अथा गौ इत्यत्र कह शब्द उस प्रसंग में आता है कि शुक्ल नील कपोत, ये क्या है आपका, क्या ये आपका शब्द है कि नहीं, गुणों नाम सह वो गुण है आपका। और कर्मण्यन जो आता आपका वो आता है आपका कि हमें शब्द का उपदेश कैसे करना चाहिए, तो सामान्य विशेषवश सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम, कि सामान्य और विशेष के रूप में लक्षण का प्रवर्तन करें। तो वहां पे सामान्य बोलते हैं उत्सर्ग को, तो एक उदाहरण दिया महाभाष्यकार ने कर्मण्यन का, और विशेष को कहते हैं अपवाद, उसके लिए दिया आत्मनुपसर्गे कहा का, आत्मनुपसर्गे कहा। तो ये अलग पार्ट हो गया आपका, तो इनकी मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन फर्स्ट और ये फोर्थ वाला जो है इसकी मैचिंग हो रही है, तो ए और डी फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन कारण के रूप में है आपका, पाणिनीय अष्टाध्यायी आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेश विद्यते। बिल्कुल सही बात है, पहले के जो 14 सूत्र उनमें वर्णोपदेश अय उन रेलिक इत्यादि करके, फिर आपका वर्णोपदेश किस लिए किया, कारण क्या दिया, वृत्ति समवायार्थ, अनुबंध करणार्थ और इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है आपकी अलग रूप में, तो दोनों सही है आपका, तो कहेंगे उभयम सत्यम, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 22 का देखिए आपका, व्याकरण शब्दस्य सूत्रम इति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वे विप्रतिपत्ति उपस्थापिते। तो ऊपर वाले में क्या पूछा था, शब्द जब स्वीकार किया था क्या विप्रतिपत्ति है क्या नहीं है, अब सूत्र के बारे में पूछ ली, तो यहाँ आपको बता ही चुका हूं वहां पे क्या क्या था, एक तो षष्ठ्यर्थ की अनुपपन्नता ये हो गया, और शब्दानाम अप्रतिपत्ति ही, तो बी और डी ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बस इतने ही प्रश्न थे आपके महाभाष्य की, कोई गलती से छूट गया हो अगर किसी में तो कोई नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न लगा महाभाष्य का जो मैं नहीं रख पाया हूँ और आपको उसको समझना है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, तो आगे किसी वीडियो में उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखा आपने कि कुछ कुछ प्रकरणों से व्याकरण के प्रयोजन हो गए आपके,
गौ इत्यत्र कह शब्द, ये वाला पार्ट हो गया आपका। और आगे आपका वृत्ति समवायार्थ वाला कि व्याकरण का उपदेश, स्वर्ण का उपदेश कैसे क्यों किया है। ये 3-4 पार्ट है जिनसे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनसे ही आएंगे। मापस पशानी के अंदर अभी भी बहुत सारा पार्ट है जिसको प्रश्न के रूप में इन्होंने समाहित नहीं किया है। तो आप जब तैयारी करेंगे तो जिन जिन प्रकरणों को इन्होंने छुआ है उनको तो आपको अच्छे से देखना ही देखना है। उसके अलावा जो अवशिष्ट प्रकरण है आपके पास पशानी के, उनको भी आप दृष्टिपात कीजिएगा, उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी उनसे भी प्रश्न आपका आ जाए, लेकिन प्राथमिकता आपको इन्हीं पे ही देनी है। तो महावश्य का पाठ आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली कक्षा में हम किसी अन्य विषय व्याकरण को लेकर आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करेंगे। ओम शम।